तो ये रहा क्लास 9th विषय हिंदी का मॉडल क्वेश्चन 2024 का आ चुका है, 9th क्लास का है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ये खंड 1 में दिया हुआ है निर्देश, यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। निम्नलिखित गंधांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 4 तक का क्वेश्चन इस गंधांश में। तो आप लोग इस गंधांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। हम लोग क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गंधांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यहाँ पे दिखा है 9 वर्ष के बीतने के समय। हम लोग फिर से सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंधांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर, हर्षोल्लास के साथ। तो तीसरा प्रश्न, गंधांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक का क्या होगा? सर्वाधिक उचित शीर्षक पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, त्योहारों का महत्व। चौथा क्वेश्चन, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा खुशी। फिर से यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निर्देश, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यह पदांश है वो, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? डाकिया के रूप में। ऊपर में पदांश है, उसमें दिया होगा डाकिया। छठा क्वेश्चन है, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश जाते हैं। सातवां क्वेश्चन, सुगंध में कौन सा उपस्वर्ग है? उपस्वर्ग मतलब जो पहले आता है, जैसे सु, उसके बाद गंध आता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, सुगंध। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है पहले, पदांश का उच्च शीर्षक क्या हो सकता है? तो पदांश का उच्च शीर्षक ए नंबर होगा, इसका ही वाला ए नंबर होगा, प्राकृतिक के संवाहक, मतलब प्राकृतिक के संवाहक। व्याकरण से आया है। 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न का देखते हैं हम लोग। तो चलिए 9वां प्रश्न में खंड ख व्याकरण से आया हुआ है। 9वां प्रश्न देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। इसमें संख्यावाचक विशेषण, इसका आंसर होगा डी नंबर, 2 बेल। इसमें 2 उसके बाद बेल आता है, तो इसीलिए 2 बेल ये संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह आप लोग विशेषण और ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छा से व्याकरण में। तो चलते हैं 10वां प्रश्न, विज्ञान शब्द में एक प्रत्येक लगाने से नया शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, 8 में भी है ये। अब 11वां प्रश्न, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? सरल वाक्य का उदाहरण पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जोरों जोरों से वर्षा हो रही है। 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, शिक्षक ने कहा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सरकार का विलोम पहचाने। सरकार का होगा बी नंबर होगा, निराकार। ये देखिए 14वां प्रश्न, ईंट का जवाब पत्थर से, मुहावरे का सही अर्थ। इसमें मुहावरा पूछ रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, कड़ा
प्रतिरोध करना। अब 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन शब्द आकाश। आकाश एक वचन शब्द है। 16वां प्रश्न। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक में कौन सा विकल्प यहाँ नहीं होगा पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अभिवादन। 17वां प्रश्न। निम्न लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? मतलब लास्ट में जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं निबंध में? तो निबंध में लास्ट का सी नंबर होगा, उपसंहार होगा। 18वां प्रश्न। संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, नाम, भाषा, संस्था और गतिविधि। तो एक खंड ग में दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक, यहाँ से यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। निर्देश। प्रस्तुत गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। 19 से 22 का यहाँ पे आंसर है, तो इसको हम लोग गंधांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छा से। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला। यहाँ पे गंधांश में दिया होगा, देखिए, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया। यहाँ पे चतुर भी है, यहाँ काले, काले का मतलब होता है काला ही। तो हम लोग चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। कवि ने चतुर किसे कहा है? चिड़िया को। यहाँ पे आप लोग अभी पढ़े चतुर चिड़िया, तो यहाँ पे चिड़िया को कवि ने चतुर किसे कहा है? तो हम लोग चलते हैं 21वां प्रश्न के। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? इसका आंसर होगा डी नंबर, झपाटे मारकर। तो 22वां प्रश्न। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वसुधा। गगन का पर्यायवाची शब्द होता है, गगन का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश भी होता है, आकाश होता है, नभ होता है, आसमान भी होता है, सिर्फ वसुंधरा नहीं होता है। इसका आंसर होगा वसुंधरा, सी नंबर। चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न बढ़ने से आगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। और चलते हैं आप प्रश्न की ओर। तो 23वां प्रश्न पूछ रहा है, साखिया एक शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं। इनमें गलत विकल्प का चयन करें। इसमें गलत विकल्प दिया हुआ है, तो गलत विकल्प का चयन करने बोल रहा है, तो इसमें ए नंबर होगा, यहाँ पे ए नंबर, पखा पखी, पशु पक्षी। तो हम लोग 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 22वां प्रश्न। वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें वाक्य पूछ रहा है जो सही है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केदी और कोकिला कवि के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया होगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर,
मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया था। 26वां प्रश्न, मेघ आए कवि के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? धूल किसका प्रतीक है यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, युवती का। तो ये देखिए फिर से आ गया है, निर्देश आ चुका है, इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश, प्रस्तुत गंधांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसी में से गंधांश है, इसमें हम लोग को 27 से 30 तक का, यहाँ तक गंधांश है, 27 से 30 तक का हम लोग का आंसर मिलेगा। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं प्रश्न की ओर। आप लोग गंधांश को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27वां देखते हैं। 27 से 30 देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक। तो पहला 27वां प्रश्न, गधा कैसा प्राणी है? आप लोग 2 बेलों में तो पढ़े ही होंगे गधा। गधा कैसा प्राणी है? सहन शक्ति। अब 28वां प्रश्न, गधा में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? जो ऋषि मुनि होते हैं वो गधा में कौन सा गुण पाया जाता है? ए नंबर होगा सुख दुख में समान भाव से रहने का। अब 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गधे को आदमी क्या समझते हैं? मतलब गधे को आदमी क्या समझते हैं? तो उसे बेवकूफ़ समझते हैं। गधा को ना आदमी लोग बेवकूफ़ समझता है। फिर 30वां प्रश्न, गंधांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा या विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। निर्देश दिया हो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पाठ से आ चुका है लासा की ओर। लासा की ओर पाठ के लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? जो उनके जो लासा की ओर जो थे उनका सहयात्री का नाम था सुमति। अब 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में। आप लोग पढ़ चुके होंगे जब पाठ पढ़ाए होंगे, तो केरल में स्थित है। 33वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ब्रिटेन सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखाई थी? सहानुभूति किस ब्रिटेन सेनापति ने दिखाई थी? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सर थॉमस है। सर थॉमस है किसकी पुत्री थी? 34वां प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उसकी माताजी ने सबसे पहले किस पंथ को पढ़ना सिखलाया? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पंचतंत्र को। 35वां प्रश्न, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रेमचंद के फटे जूते। ये जो पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ से लिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखक की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किए थे? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, आज़ादी का सिपाही। 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? जो रीढ़ की हड्डी है उनके जो लिखे हैं उनके कवि का नाम पूछ रहा है। उनका होगा सी नंबर, जगदीश चंद्र माथुर। तो 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, 28वां नहीं 38वां प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग कन्या का नाम क्या था?
जो रीढ़ की हड्डी था उसमें विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था? उसका कन्या का नाम था उमा, जो विवाह की योग्य थी। अब 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? तो इसका होगा सी नंबर, माटी वाली। विस्थापन का उपयोग हुआ है माटी वाली में। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन को पढ़ने से आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन किया है? जो माटी वाली पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन किया था? तो शहर का नाम था टिहरी। इसका आंसर होगा ए नंबर, टिहरी। माटी वाली में टिहरी शहर का वर्णन किया था उन लोगों ने। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुका है। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करके ज़रूर जाएं। तो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो धन्यवाद।